नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ रंजना श्रीवास्तव। तो आइए इस खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देहरादून में धार्मिक आस्था और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी श्री टपकेश्वर महादेव जी की शव यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान ये शव यात्रा अरहट बाजार स्थित शिवाजी धर्मशाला से शुरू हुई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने भगवान टपकेश्वर महादेव का आशीर्वाद प्राप्त किया और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना भी की। तो वहीं शोभा यात्रा के दौरान सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर भी प्रशासन की ओर से विशेष इंतजाम किए गए। इस धार्मिक आयोजन में श्रद्धालुओं का खासा उत्साह देखने को मिला। उत्तराखंड में खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी के खिलाफ सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा कि लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। सीएम धामी ने अधिकारियों को मिलावटखोरी रोकने के लिए अभियान तेज करने और खाद्य पदार्थों की नियमित जांच करने के भी निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि अगर जांच में मिलावट पाई जाती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि आम जनता के स्वास्थ्य के साथ किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। सरकार का मकसद सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने पर है। पूरे राज्य के अंदर सभी जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं वो शुद्ध होने चाहिए, उसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं होनी चाहिए। इसको लेकर सभी जिलाधिकारियों को भी कहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी इस पर काम कर रही है और जहां जहां भी शिकायतें आ रही है वहां पर तत्काल कार्रवाई की जाए। ये सभी जिलाधिकारियों को और शासन के भी अन्य अधिकारियों को कहा गया है। इसके पीछे हेतु है कि अभी रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है, उसके बाद त्योहारों की एक बड़ी श्रृंखला यहाँ लगातार होगी और चारधाम यात्रा भी अभी हमारी चल रही है और अनेक धार्मिक जो पर्व हैं हमारे वो भी हैं बीच में। और त्योहारों के समय में मिलावटखोरी स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत नुकसान करती है, इसलिए ऐसे सख्त निर्देश किए हैं और जहाँ भी अगर कहीं पर इस प्रकार की कोताही बरती जाएगी तो वहाँ पर सख्त कार्रवाई। स्वाइन फ्लू को लेकर एडवाइजरी भी जारी हुई है सर। इसी बीच खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में विशेष गहन परीक्षण यानी एसआईआर को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई है। तो वहीं उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक में मतदाता सूची में आपत्तियों और कथित दोहरे वोटों को लेकर दोनों दलों के नेताओं में तीखी नोकझोंक भी देखी गई। तो वहीं वीडियो वायरल होने के बाद सियासत और गर्मा चुकी है। तो वहीं कांग्रेस संगठन महामंत्री राजेंद्र भंडारी ने आरोप लगाया कि नोकझोंक दोनों तरफ से हुई है, लेकिन एसआईआर सिर्फ कांग्रेस नेता हिमांशु ठुकराल पर की गई है। तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कांग्रेस पर एसआईआर को लेकर बेवजह विरोध और हथकंडे अपनाने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग ने आपत्ति का अधिकार दिया है और सही वोट होने पर आपत्ति निरस्त हो जाएगी। देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस के समय में जब एसआईआर हुआ तब शायद कांग्रेस इस प्रकार के हथकंडे अपनाती होगी और उन्हीं को कांग्रेस दोहरा रही है। कांग्रेस को वही डर है, चोर की दाढ़ी में तिनका। आपत्ति लगाने का अधिकार निर्वाचन आयोग ने दिया है और आम नागरिक किसी भी वोट पर आपत्ति लगा सकता है जिसमें उसे अधिकार है। अगर वोट सही है, आपत्ति गलत है तो निरस्त हो जाएगी। कांग्रेस को इसमें क्या परेशानी है? कांग्रेस की असली परेशानी है कि उसको उन सभी रोंगियों को वोटर लिस्ट में जुड़वाना है, उन सभी विशेष वर्ग के लोगों को वोटर लिस्ट में जुड़वाना है जो उनका वोट बैंक है, और यही दिक्कत कांग्रेस को है और इससे ज्यादा और कुछ नहीं। प्रदेश में 17 ये सोचने का विषय है कि जो लोग इस षड्यंत्र में शामिल थे, जब उनकी पोल खुली तो वो जो है अपने बचाव में जो है शासन को ये मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। एक एक आदमी ने वहाँ के जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, बीजेपी का BLA1 था, वो 6-6 हजार वोटों पे आपत्ति उसने लगाई थी। और जब कांग्रेस ने वहाँ जो है कमिश्नर से मिले, कांग्रेस ARO से मिले, कांग्रेस DM से मिले, सबसे मिलने के बाद जब ये तय हुआ कि इसका सत्यापन किया जाएगा और कोई भी जो है जायज वोट नहीं काटा जाएगा, तो उनको परेशानी हुई क्योंकि वो तो षड्यंत्र कर रहे थे। और षड्यंत्र करने के बाद जब उनकी पोल पट्टी खुल गई तो फिर वो जो है बीजेपी DM कार्यालय का और कमिश्नर कार्यालय का घेराव करने लगे। तो ये षड्यंत्र के तहत इन्होंने जो है 1,07,000 वोटों पे जो आपत्ति लगाई है वो गैर आपत्ति है
हमने एक एक वोटर का जो है उनको जो है सामना कराया है। सारे वोटर लाइव हैं, सारे वोटर जो है जिंदा हैं, सारे वोटर जो है अपने स्थानों पे हैं, उनकी प्री एसआईआर में उनका जो है ड्राफ्ट सूची में नाम आया हुआ है और सब सही लोग हैं। हमारा कहना यह है कि जो गलत वोटर है उसको काट दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जायज वोटर को हम कटने नहीं देंगे। उनके घर हैं, पते हैं, वो रह रहे हैं वहाँ पे, और तुम जो है उन पर आपत्ति लगा रहे हो, तो ये एक किस्म से जो है संविधान के खिलाफ भी है और ये चुनाव आयोग का माहौल भी है, और एसआईआर जो प्रक्रिया तुम्हारी चल रही है उसका भी एक किस्म से मजाक उड़ाया जा रहा है। आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों को लेकर उत्तराखंड सरकार ने सख्त कदम उठाने के निर्देश जारी किए हैं। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को साफ कहा कि आम जनता को दाल, राशन और अन्य जरूरी सामान उचित दरों पर उपलब्ध कराया जाए। इसी के साथ ही सीएम ने कालाबाजारी, जमाखोरी और मुनाफाखोरी करने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग समेत सभी संबंधित विभागों को बाजारों में वस्तुओं की उपलब्धता और कीमतों की लगातार निगरानी करने को भी सीएम ने कहा है। सभी जिलों में बाजार निरीक्षण कर स्टॉक और तय कीमतों की जांच भी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जरूरी सामानों के दामों में अनावश्यक बढ़ोतरी का सीधा असर आम जनता के लोगों पर पड़ेगा। उत्तराखंड में स्वाइन फ्लू यानी इन्फ्लुएंजा H1N1 के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। इस दौरान अगस्त महीने में अब तक प्रदेश भर में 31 मरीजों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि सामने आई है, जिनमें सबसे ज्यादा मामले देहरादून से बताए जा रहे हैं। हालात को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है, तो वहीं निगरानी के साथ उपचार व्यवस्था को भी तेज कर दिया गया है। लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है, तो वहीं मरीजों के इलाज और प्रबंधन के लिए नई SOP तैयार की जा रही है। इसी कड़ी में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी स्वास्थ्य अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी करते हुए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने को कहा है। बरसात भी है, संक्रमण बढ़ रहा है और वायरल फीवर, स्वाइन फ्लू, डेंगू का भी खतरा है, इसलिए सभी स्वास्थ्य विभाग और सभी को कहा है कि इस पर एक एडवाइजरी जारी करके इस पर एक आखिरी सवाल सर, कल रुद्रपुर में जिस तरीके से SIR के रुद्रपुर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर जारी सियासी घमासान के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया है। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि SIR कोई राजनीतिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि मतदाता सूची को सटीक, पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाने का महत्वपूर्ण अभियान है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से अपील की है कि वे राजनीति से ऊपर उठकर इस प्रक्रिया को समझें और सहयोग करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि मजबूत लोकतंत्र के लिए मतदाता सूची की शुद्धता बेहद आवश्यक है। निष्पक्ष चुनाव के लिए हर पात्र नागरिक का नाम सूची में होना चाहिए, तो वहीं अपात्र नामों को हटाना भी बेहद आवश्यक है। देखिए, लोकतंत्र में सभी को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है, लेकिन जबरदस्ती कानून को अपने हाथ में लेना, मैं समझता हूँ कि कानून का उल्लंघन है। और वो भी जब सरकारी काम चल रहा हो और सरकारी काम के समय में SIR की प्रक्रिया एक जो है यहाँ पर चुनाव आयोग कर रहा है, निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई चल रही है। अगर उसमें कोई ऐसे वोट हैं जो बोगस वोट हैं, फेक वोट हैं, वो रहते ही नहीं हैं या उनका दूसरी जगह कहीं पर वोट में नाम आ गया है, तो यहाँ वोट क्यों होना चाहिए? उसका शुद्धिकरण हो रहा है, तो इसमें सभी राजनीतिक दलों को सहयोग करना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर कोई राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहा है तो वो इसलिए कर रहा है कि उन्होंने कोई गलत वोट उसमें चढ़ाए होंगे या उनके वोट काटे जा रहे होंगे, तो उनको परेशानी हो रही है। लेकिन ये तो चुनाव आयोग ने पूरे देश के अंदर किया है और ये कांग्रेस पार्टी को इतनी परेशानी मुझे लगता है। देवभूमि उत्तराखंड में आस्था और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। देहरादून में भगवान टपकेश्वर महादेव की भव्य शोभा यात्रा धूमधाम के साथ निकाली गई, तो वहीं इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शोभा यात्रा में पहुंचकर भगवान टपकेश्वर महादेव का आशीर्वाद प्राप्त किया और विधिवत शोभा यात्रा का शुभारंभ भी किया।
इस मौके पर सीएम धामी ने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना भी की। आपको बता दें कि शिवाजी धर्मशाला से शुरू हुई ये शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए टपकेश्वर महादेव मंदिर पहुंची, जहां हजारों श्रद्धालु भगवान शिव की भक्ति में डूबे दिखाई दिए। तो वहीं ढोल नगाड़ों और जयकारों के साथ पूरा माहौल भक्तिमय नजर आया। पुलिस ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यातायात व्यवस्था में बदलाव भी किए। तो वहीं मंदिर प्रशासन ने भी श्रद्धालुओं से सहयोग करने की अपील की। जो टपकेश्वर महादेव शोभा यात्रा, भव्य यात्रा जो हर वर्ष निकलती है, सभी भक्तजनों को, सभी श्रद्धालुगणों को और हमारे पूज्य संतगण जो इस पूरी यात्रा को संयोजित करते हैं और भक्तों का सैलाब उमड़ता है, मैं उसकी सबको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और ये भक्ति का सागर है। बाबा की कृपा से लाखों लोग इस यात्रा को किसी न किसी रूप में उसके सहभागी बनते हैं, पुण्य के भागी बनते हैं और ये यात्रा हर वर्ष एक नया उत्साह लेकर आती है। पवित्र मास सावन में होने वाली यात्रा निश्चित रूप से ये जो पूजा होती है, भगवान भोलेनाथ का अभिषेक होता है, शोभा यात्रा निकाली जाती है, इसके बाद सभी लोग अपने अपने कामों में लगते हैं और पुण्य के भागी बनते हैं और साथ ही धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित होते हैं। तो हम लोगों का भी एक मैं कहूँ कि एक भक्त के नाते, एक श्रद्धालु के नाते ये टपकेश्वर महादेव सेवा दल भी यहाँ पर जो काम करता है, पूज्य हमारे महाराज जी, आज उससे महाराज जी वहाँ से कामाख्या से आए हैं, पूरे दिन रात ये लोग प्रयास करते हैं, इस यात्रा को और अधिक शोभा प्रदान करने में अपना योगदान देते हैं। उन सबको भी प्रणाम करता हूँ। और पूरी देवभूमि, चूँकि ये तो भगवान भोले महाराज जी आज शोभा यात्रा है, क्या कुछ होने वाला है? हर हर महादेव। सबसे पहले आपके यंत्र के माध्यम से राजधानी ने अभी तक संपूर्ण विश्व को बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई। आदि अनादि पौराणिक स्वयं भगवान टपकेश्वर का जो शिव बारात है, नगर परिक्रमा है, भक्तों को कल्याण के लिए बाबा का जो यात्रा का प्रारूप है, टपकेश्वर सेवा दल के सानिध्य में दिव्यता, भव्यता और सजावट के साथ भगवान के अनेक अनेक स्वरूपों के साथ सबके कल्याण के लिए दर्शन देने के लिए बाबा चल रहे हैं। और आप सब देख रहे हैं कि जितने सजावट है, दिव्यता है, भव्यता है और बाबा का स्वरूप है, आप सबको बधाई देते हुए ये 26वीं शोभा यात्रा की सबके लिए मंगल कामनाएं। भगवान श्री टपकेश्वर सबके ऊपर जीवन में कल्याण, आरोग्यता, दिव्यता प्रदान करें। और इस सफल आयोजन के लिए आप सबको भी, प्रेस के जितने भी आप लोग मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आप सबको भी बधाई देता हूँ कि आप घर बैठे बैठे सबको बाबा के दिव्यता के दर्शन करा रहे हैं, नगर परिक्रमा के दर्शन करा रहे हैं, नगर दर्शन करा रहे हैं भगवान टपकेश्वर की। आप सबकी बधाई के पात्र हैं। इसी बीच खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण यानी SIR अभियान को लेकर प्रशासन ने रफ्तार तेज कर दी है। जी हां, इस दौरान डीएम डॉक्टर आशीष चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले भर में करीब 5,47,000 मतदाताओं के विवरण में विसंगतियां या अनमैप्ड एंट्री चिन्हित की गई थी। इन मामलों में नोटिस जारी कर दावे और आपत्तियों की सुनवाई अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। इसके अलावा नए मतदाताओं के नाम जोड़ने, नाम हटाने और विवरण संशोधन से जुड़े फॉर्म 6 और 7 और 8 का भी निस्तारण किया जा रहा है। इस मौके पर डीएम ने कहा कि पूरी प्रक्रिया की निगरानी ERO और AERO स्तर पर की जा रही है और अब तक की गति संतोषजनक है। जो डायरेक्शन ऑनरेबल ECI की तरफ से और CA ऑफिस की तरफ से मिले हैं, उसके अकॉर्डिंगली 5,47,000 के जो हमारे अनॉमली और अनमैप्ड वोटर का जो नंबर था, तो उन नोटिस को जनरेट करके हम लोग उन पे हेयरिंग कर ही रहे हैं, जिसकी हेयरिंग 29 तक होनी है लास्ट, जो कि अपने लास्ट फेज में। इसके अलावा जो हमें फॉर्म 6, 7, 8 के भी जो नोटिस जनरेट करके हेयरिंग दी जानी है, उस संबंध में भी ERO और AERO स्तर पर कार्य किया जा रहा है और उसकी प्रगति संतोष। देहरादून में आयोजित समाधान दिवस में जनता की समस्याओं को लेकर प्रशासन गंभीर दिखाई दे रहा है। इस दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने जिले भर से पहुंचे हुए फरियादियों की समस्याएं सुनी, साथ ही अधिकारियों को तत्काल समाधान के निर्देश भी जारी किए। तो वहीं समाधान दिवस में करीब 140 शिकायतें दर्ज की गई, जिनमें कई मामलों का मौके पर ही समाधान भी किया गया।
आपको बता दें, पेयजल, वन विभाग, भूमि विवाद और अन्य विभागों से जुड़ी समस्याएं डीएम के सामने रखी गई। इस मौके पर डीएम ने अधिकारियों को साफ निर्देश जारी किए कि लंबित मामलों को समयबद्ध तरीके से निपटाया जाए और शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित किया जाए। इस बार भूमि विवाद की शिकायतें कम रहीं, जबकि जल संसाधन और वन विभाग से जुड़े मामलों की शिकायतें ज्यादा रहीं। आज लगभग 140 शिकायतें हमें प्राप्त हुई समाधान दिवस के इस अवसर पे, और कई सारी शिकायतों के मौके पर निस्तारण के कार्य को भी किया गया है। और मेन अगर हम बात करें तो लैंड से रिलेटेड डिस्प्यूट जो जनरली रहते हैं उनका नंबर अभी कंपैरेटिवली कम है, और दूसरे डिपार्टमेंटल इश्यूज भी जल संस्थान से रिलेटेड, या अगर बात करें हम जिसमें फॉरेस्ट से रिलेटेड भी कुछ एक इश्यूज आए हैं, तो इस तरीके से मल्टीपल डिपार्टमेंट के इश्यूज हम लोगों ने आज एड्रेस किए। रुड़की में हुए सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आपको बता दें, गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के चुड़ियाला गांव में एक युवक ने अपनी ही 2 सगी बहनों की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी विवेक उर्फ विकी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 315 बोर का तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किया है। तो वहीं पुलिस के मुताबिक आरोपी को अपनी बहनों के चरित्र पर शक था और इसी वजह से उसने वारदात को अंजाम दिया। जांच में सामने आया कि हत्या से पहले आरोपी ने 2-3 दिन तक बहनों की रेकी की थी। हरिद्वार एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने जानकारी देते हुए बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना अपराध कबूल किया है। तो वहीं पुलिस संपत्ति विवाद के एंगल से भी जांच कर रही है। आरोपी से लगातार जांच पड़ताल जारी है। रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में हुए डबल मर्डर का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 2 सगी बहनों के हत्या के मामले में उनके सगे भाई को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक तमंचा और कारतूस भी बरामद कर दिया है। आपको बता दें कि रक्षाबंधन से ठीक पहले रुड़की में 2 बहनों की हत्या हो गई थी, जिससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया था। हत्या करने के बाद आरोपी फरार हो गया था। पुलिस ने चंद घंटे बाद ही आरोपी को दबोच लिया था। आज एसएसपी हरिद्वार ने हत्या का खुलासा कर दिया है। 2 सगी बहनों का हत्या आरोपी उनका सगा भाई ही निकला। हत्या की वजह प्रॉपर्टी विवाद बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। रुड़की से एनबी के लिए अकील अहमद। भाई बहन के प्रेम और विश्वास का पर्व रक्षाबंधन देहरादून में धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह की ओर से आयोजित कार्यक्रम में देहरादून के महापौर सौरभ थापियाल भी शामिल हुए। तो वहीं कार्यक्रम में पहुंची महिलाओं ने महापौर और बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता को राखी बांधकर रक्षाबंधन की शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान नेताओं ने महिलाओं को पर्व की बधाई देते हुए उनके सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए लगातार काम करने का संकल्प भी दोहराया। तो वहीं कार्यक्रम में रक्षाबंधन की परंपरा और भाई बहन के रिश्ते की भावनाओं को खास तौर पर सम्मान दिया गया। इस आयोजन में महिलाओं की भागीदारी और उत्साह देखने को मिली है। देखिए, आज रक्षाबंधन का पावन पर्व यहाँ पर बहनों और भाइयों के बीच आज मनाया जा रहा है। निश्चित तौर पर समस्त बहनें हमारी वो खुश रहे, अपने परिवारों में खुश रहे, आगे बढ़े और विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा नाम कमाए, ऐसी हमारी शुभकामनाएं सारी बहनों की। रक्षाबंधन पर्व के उपलक्ष्य में हमारी सभी बहनों ने, जिसमें हमारी महिला मोर्चा की महानगर अध्यक्षा, महिला सशक्तिकरण की हमारी अध्यक्षा रेणु जी और सभी बहनें जिन्होंने आज आके माननीय मेयर साहब हमारे उत्तर देहरादून के और हमारे लक्ष्मी गुप्ता जी व्यवसायिक प्रकोष्ठ के सह संयोजक, प्रदेश सह संयोजक और हम सब लोगों ने, बहनों भाइयों ने मिलकर रक्षाबंधन का ये पर्व मनाया। और इस पर्व पर हमारी सभी बहनों ने ये प्रण भी लिया कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र की प्रगति के लिए, प्रदेश की सुरक्षा के लिए, प्रदेश की प्रगति के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पुनः प्रदेश में स्थापित करके अपने एक और भाई युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को तीसरी बार
त्योहारों के सीजन में मिलावटखोरी और जमाखोरी पर लगाम लगाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश भर में खाद्य पदार्थों की जांच का विशेष अभियान शुरू किया गया। सभी जिलों में एक सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान की निगरानी की जिम्मेदारी मंडलायुक्तों को सौंपी गई। तो वहीं जिला प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमों ने बाजारों में पहुंचकर दुकानों और प्रतिष्ठानों का भी निरीक्षण किया। इस दौरान खाद्य पदार्थों के सैंपल भी लिए गए और एक्सपायरी सामान को भी नष्ट कराया गया। तो कई जिलों में बिना लाइसेंस खाद्य सामग्री बेचने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई की गई। इस मौके पर अधिकारियों ने साफ किया कि मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे और जनता की सेहत के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आप देखेंगे हम रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहे हैं इसमें भी। अभी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक निर्देशन हमें दिया गया था कि जितने भी मिठाई की दुकानें हैं या जो भी खाद्य पदार्थ हैं उनकी एक स्ट्रिक्टली मॉनिटरिंग की जाए, जिसमें जिला प्रशासन को भी उन्होंने इसमें संयुक्त रूप से निरीक्षण करने के लिए कहा गया है। और हम जितनी भी मिठाइयाँ, जैसे आप देखेंगे उनमें कलर युक्त मिठाइयाँ होती हैं या बार बार किसी चीज़ में उसको तला जा रहा है, दावे कुछ और किए जाते हैं और बनाई किसी और चीज़ में जा रही है, तो सब चीज़ की जाँच के लिए हमने पूरी टीम को आदेशित किया हुआ है कि वो अपने अपने क्षेत्रों में जहाँ जहाँ भी मिठाइयों की दुकानें हैं या अन्य कोई भी दुकानें हैं उनकी जांच करें और उसकी रिपोर्ट तत्काल हमें प्रेषित करें। कोटद्वार रेलवे स्टेशन के बाहर दुकानदारों और रेलवे प्रशासन के बीच विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। स्टेशन रोड पर स्थित दुकानों को खाली करने के लिए रेलवे प्रशासन ने नोटिस जारी किया है, जिसके विरोध में प्रभावित व्यापारियों ने आज अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। दुकानदारों का कहना है कि वे कई सालों से इन्हीं दुकानों के जरिए अपना परिवार चला रहे हैं और अचानक जगह खाली करने के आदेश से उनके सामने रोटी रोजी का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। तो वहीं व्यापारियों ने मांग की है कि उन्हें किसी अन्य स्थान पर व्यवस्थित किया जाए। उनका कहना है कि अभी तक प्रशासन की ओर से कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया गया, जिसके चलते उनका आंदोलन लगातार जारी रहेगा। मुश्किल से आज की डेट में कोटद्वार में वैसे भी व्यवसाय नहीं बचा है। छोटी छोटी दुकानों में ये अपना सुबह से रात तक मेहनत करके आजीविका चला रहे थे। इनको 8 दिन धरने पर बैठे हुए हो गए हैं और निश्चित ही हमारा भी ये कहना है कि देखिए, रेलवे को अगर गेट के लिए इन और आउट की ज़रूरत है तो व्यापारी अपनी दुकानें वहाँ से जो 10-12 दुकानों का है कि ये 12 दुकानें हटेंगी, हटाने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारा ये कहना है कि कोटद्वार में यहीं अतिक्रमण नहीं है। अतिक्रमण तो नीचे 62 बीघा है और 26 बीघा कई चीज़ें आती हैं कि कई जगह अतिक्रमण है। आज के बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।